स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी से हाथ मिलाने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये कहा है कि 2017 में एनडीए का दामन थामना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। नीतीश कुमार इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन बिहार में आरजेडी और जेडीयू के इस महागठबंधन में भी दरार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इन खबरों के बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन की उम्मीदों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने सबको बचाया और सबको साथ लिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इसी दौरान अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि दरअसल वो अब कभी भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और उस पर ही नीतीश कुमार का ये जवाब सामने आया है। तो बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर। उसके बाद लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक के बाद एक जो नीतीश कुमार के अपने ही सहयोगी हैं, वो दरअसल नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार सरकार पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं, तो वहीं आरजेडी भी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने तक की बात लगातार आरजेडी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। यानी महागठबंधन में भी दरार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार बार बार इस तरह के बयान देकर कहीं न कहीं इस पूरे जो सियासी गलियारों में जो खबरें छाई हुई हैं कि महागठबंधन में दरार पड़ सकती है, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार की ओर से कि बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को बीजेपी ने फंसाने का काम किया है। अब हमारे साथ तेजस्वी हैं, इन्हें दूर करने के लिए फिर से बीजेपी फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। जो बीजेपी के नेता हैं वो एक नई बीजेपी बन चुकी हैं। पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि दरअसल ये एक नई बीजेपी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है बीजेपी को लेकर, जो ये बड़ा बयान उनका सामने आया है, इस पर बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है और ये याद दिलाया है कि आखिर नीतीश कुमार ने इससे पहले भी बीजेपी को लेकर क्या बयान दिया था, उन्होंने क्या कहा था। सम्राट चौधरी ने कहा कि आप तो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर भी आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। नीतीश कुमार जी, बीजेपी ने पिता के समान आपको कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया। अभी आप जिनके कंधे पर हैं उनको भी बीजेपी ने ही बनाया है। 2024 में
आपको कितनी सीट मिलेगी ये सबको पता है, आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया है। और एक तरीके से नीतीश कुमार के इस बयान पर पलटवार किया गया है सम्राट चौधरी के जरिए, जिसमें उन्होंने याद दिलाया है कि नीतीश कुमार ये पहले भी कह चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार अपने बयानों को याद नहीं रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वो बीजेपी के साथ गठबंधन भी अगर करना पड़ जाए तो उससे भी नहीं चूकेंगे, ये सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया है। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमें अल्पसंख्यक का भी वोट मिला, अब बीजेपी सब भूल गई है कि वोट कैसे मिला था, इस बार हमें ही हराकर हमारा ही वोट लेकर जीत गए और अब बोल रहे हैं हम तो अटल आडवाणी के पक्ष में थे, अब ये लोग जो आ गए हैं सब कुछ बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। इस तरीके से तंज जो है वो बीजेपी पर कसा गया है। यानी जिस तरीके से मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, उसको लेकर एक तरीके से नीतीश कुमार ने ये बीजेपी पर हमला बोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के उस दावे की भी मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार में जो अगले साल आम चुनाव होंगे उसमें 40 लोकसभा सीटों में से 36 सीटें बीजेपी यानी एनडीए के खाते में आएगी। उसको लेकर भी नीतीश कुमार एक तरीके से बीजेपी की खिल्ली उड़ाते नजर आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये दोहराया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के निराधार आरोपों के बाद 2017 में एनडीए में उनकी वापसी एक भूल थी, ये नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है। लेकिन नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार इस तरह के बयान दे चुके हैं और फिर उन्होंने जरूरत पड़ने पर एनडीए का साथ ही चुना है। तो ऐसे में ये तो आने वाले वक्त में जब 2024 लोकसभा चुनाव करीब आएगा उस वक्त ही कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर नीतीश कुमार अपने इस बयान पर कितने अडिग रहते हैं, कितने कायम रहते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो पहले भी पलटी मार चुके हैं। तो ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जो दावा है उन्होंने साफ कर दिया है कि 40 लोकसभा सीटों में से बिहार में 36 सीटें उनके खाते में आएगी। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि दरअसल एनडीए के साथ जाना उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बिहार में जारी है और बिहार में सियासी सुगबुगाहट काफी तेज है। एक तरफ बिहार में जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं, भले ही महागठबंधन में सरकार चल रही हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से हटकर जो दूसरे पार्टी में नेता हैं वो एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अब अपने ही नेताओं में फंस चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं और एक दूसरे पर धमकी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बिहार में चल रहा है। आपको ये बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में बयानबाजी और मनमुटाव का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। अब बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने चेतावनी जारी की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि उपेंद्र कुशवाहा 2 फरवरी को पार्टी की तरफ से आयोजित जगदेव प्रसाद जयंती में शामिल हों। उनके अलग कार्यक्रम पर जेडीयू नेतृत्व की नजरें रहेंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही जो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के उमेश सिंह कुशवाहा, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा का अलग से किसी कार्यक्रम में शामिल होना पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। पार्टी उचित एक्शन लेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के खिलाफ बयानबाजी छोड़नी चाहिए। नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने से पहले जेडीयू से इस्तीफा दे उपेंद्र कुशवाहा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी इस तरीके के बयान लगातार जेडीयू में सामने आ रहे हैं और जेडीयू अब अपने ही नेताओं में फंसती जा रही है। मुश्किलें लगातार नीतीश कुमार के लिए बढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं जेडीयू के जो नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और जेडीयू में भी सब कुछ ठीक है। लेकिन बयानबाजी का जो दौर है वो बता रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले वक्त में बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में मुश्किलें बढ़ेंगी और यही वजह है कि लगातार बीजेपी
जो बिहार इकाई है उसकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। संजय जायसवाल जो कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि समूचे राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को ये साफ तौर पर मैं बता देता हूं कि अलोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिर से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। जायसवाल ने यह भी कहा कि अमित शाह भी ये बात कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जेडीयू के साथ वो नहीं जाएंगे, जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाने की बजाय वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन साफ तस्वीर जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आएगी। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपने बयान पर अडिग रहते हैं या अपने बयान से पहले की तरह पलटी मारते नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।